झारखंड का एक ऐसा मंदिर जहां पर पंडित पूजा नहीं करवाते और उस मंदिर की परिधि में 12 कोस दूर तक यानी कि 30 से 35 किलोमीटर तक एक भी लोहरा जाति निवास नहीं करते। एक ऐसी ही मंदिर की कहानी है। तो मैं उस मंदिर के लिए निकल जाता हूँ जो मेरे घर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान में पहुंचने के बाद कार को पार्किंग में लगाकर प्रसाद खरीदकर पूरे परिवार के साथ मंदिर की ओर जाना शुरू करते हैं। और मंदिर पहुंचने का रास्ता सीढ़ियों से होकर जाती है क्योंकि मंदिर पहाड़ों के ऊपर में स्थित है। पहाड़ों के ऊपर से एक झरना बहते हुए आती है जो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। जो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए होते हैं वे सभी इस झरने में स्नान कर और लोटा में पानी लेकर ही मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो घर से ही नहा धोकर निकला था, तो फिर मैं यहाँ पहुँचकर पैर हाथ धो के माथे में पानी छिड़क कर मंदिर के लिए जाता हूँ। इस जगह पर भगवान परशुराम की कहानी है। एक मिनट, क्या आप लोग भगवान परशुराम को पहचानते हैं? नहीं तो मैं बतलाता हूँ। भगवान परशुराम वही थे जिन्होंने 21 बार इस धरती को क्षेत्र विहीन किया था और त्रेता युग में श्री राम जी के शिव धनुष तोड़ने पर अत्यंत क्रोधित हुए थे और द्वापर युग में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और सूर्यपुत्र कर्ण के गुरु थे। अब तो भगवान परशुराम को आप लोग पहचान ही गए होंगे। भगवान परशुराम इस जगह पर जब तपस्या करने के लिए आए हुए थे तो उस टाइम पर भगवान परशुराम अपने अस्त्र को, जो शंकर भगवान ने उस अस्त्र को दिया हुआ था जिसका नाम है फरसा, उस अस्त्र को इसी धरती पर गाड़ दिए थे और वह अस्त्र अभी भी खुले आसमान के बीच में मौजूद है, लेकिन उस अस्त्र में एक भी चींटी या जंक नहीं लगा हुआ है। आज से बहुत साल पहले जिस जगह पर भगवान परशुराम ने उस फरसे को गाड़े हुए थे, उस फरसे को चोरी करने के लिए लोहरा जाति के लोग लोहा समझकर आते हैं और उस फरसे को चोरी करने के लिए गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। और जब वो गड्ढा खोदते हैं तो वह नीचे खोदते ही चले जाते हैं। फिर भी बहुत सारा दिन बीत जाता है। उसके बाद उसके घर तरफ से खबर आती है कि आप लोगों के घर में दुर्घटना घट रहा है, जैसे कि किसी का कोई मर जा रहा है या फिर कोई बहुत बीमार से ग्रसित है, इस तरह का घटना घटने लगता है। तो फिर वे इस काम को छोड़ करके अपने अपने गांव घर चले जाते हैं। जब गांव घर जाते हैं उसके बाद भी उसके घर में सुख शांति नहीं रहता, उसी तरह का घटना घटते रहता है। कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार से ग्रसित होता है या फिर किसी के घर में मर जा रहा है, तो इसी के कारण से वे उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। और आज भी उस जगह पर 12 कोस दूर तक यानी कि 30 से 35 किलोमीटर दूर तक एक भी लोहरा जाति निवास नहीं करते। भले ही उस जगह पर मंदिर पर घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं,
लेकिन उस गांव में, उस जगह पर कोई भी लोहरा जाति निवास नहीं करते। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मंदिर है कहाँ। ये मंदिर झारखंड स्टेट के गुमला जिला के मांझ गांव में टांगेनाथ धाम है। यहाँ पर भगवान शंकर का मंदिर है और इस मंदिर को टांगेनाथ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान शंकर यहाँ पर साक्षात निवास करते हैं। लोगों का कहना यह है कि भगवान शिव से यहाँ जो कुछ भी मांगते हैं वह मनोकामना पूर्ण होती है। गिरीश नरेश परेश महेश बिलेश भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् उमय दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् ऊरी कुरु मामद्गमनाथं दूरी कुरु मे दुरितं भो। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और यहाँ पर पंडित पूजा नहीं करवाते, यहाँ पर आदिवासी बैगा ही पूजा करवाते हैं। यहाँ पर 108 शिवलिंग है और पुराने ज़माने की मूर्तियाँ और आकृतियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। टांगेनाथ धाम में साल में 2 बार बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है और यह भीड़ सावन महीने में और शिवरात्रि के टाइम पर होती है।